सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरु महाराज की। मेरे सभी ऑनलाइन मित्रों को एक बार फिर मिलने की कोशिश की जा रही है। सज्जनों, आज मेरा आपसे मिलना एक समाज विकास कार्य के प्रति निवेदन के रूप में है। माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी में 1 अक्टूबर 2020 को एक सार्वजनिक रूप से मीटिंग रखी गई थी। पिछले काफ़ी समय से समाज का विकास कार्य रुका हुआ पड़ा था, तो इस मीटिंग में बहुत अच्छा सभी समाज प्रेमियों का योगदान रहा। काफ़ी अच्छे सुझाव मिले और सदस्यता अभियान के साथ साथ कमेटी का नवीनीकरण के बारे में भी प्रस्ताव लिया गया। तो सभी मित्रों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी पूर्णिमा 31 अक्टूबर 2020 को दोबारा मीटिंग रखी गई है समाज के मानव बाबा द्वारा। तो उसमें अभी 20-25 दिन से बाकी है। तो सभी समाज प्रेमियों, युवा साथियों से, वरिष्ठ समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपनी सकारात्मक भावना के साथ समाज विकास के लिए आगे आए, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तब सकारात्मक भावना की बहुत ज़रूरत रहती है। क्योंकि तो जो भी समाज विकास कार्य शुरू करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके लिए सबको अपने समाज हित में अपने सुझाव देने चाहिए। जैसे मानव समाज को सुरक्षित विकसित करने के लिए किसी महान पुरुषों ने एक 5 सूत्री मंत्र की विधि बताई है। उसमें शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, ये 5 मुख्य रूप से समाज विकास कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अपनी इस ग्रामीण माड़ी समाज में एक सर्वे करके देखा है कि अपने सवदा गांव में मात्र 3 सरकारी अधिकारी है। तो सज्जनों, हम शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है, और जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में जीरो है तब तक अपन जो शिक्षित वर्ग की अपनी समाज है जहाँ कार्य हो रहा है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनसे शिक्षा के साथ उनकी संगति करनी चाहिए। उन महापुरुषों के मार्गदर्शक में अपने को रहना चाहिए और उनसे ऐसे संस्कार लेने चाहिए कि भाई समाज विकास कार्य को करने में क्या क्या कठिनाई आती है, उनका सामना कैसे किया जाता है। क्योंकि अमूमन जहाँ शिक्षा की कमी होती है वहाँ नकारात्मक भावनाएं बहुत ज़्यादा पनपती है। जब तक समाज विकास कार्य पड़ा था तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब जैसे तैसे करके मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में जब आगे की रणनीति के बारे में समाज के अधिकारियों ने सोचना शुरू किया, तो सकारात्मक भावना कम और नकारात्मक भावना ज़्यादा प्रकट होनी शुरू हो गई है। क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। ऐसा न करके समाज विकास के लिए जो भी आगे आ रहा है उसका योगदान करें।
शिक्षा, संस्कार, संगति, और उसके साथ साथ एकता की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, लेकिन एक अपनी इतिहास की किताबों में लिखा गया था कि मुगल बादशाहों से युद्ध करने के लिए अपने सनातन संस्कृति में क्षत्रिय राजाओं ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जिस राजा ने संघर्ष किया उसका किसी ने सहयोग नहीं किया और वो देश को स्वतंत्रता दिलाने में सक्षम नहीं रहे। महाराणा प्रताप, झांसी लक्ष्मीबाई तो कहीं सूरवीर हुए जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बाकी वाले राजाओं ने, अपनी समाज ने उनका साथ नहीं दिया। इसी तरह एकता की बहुत बड़ी जरूरत है, और एकता में केवल सहयोग ही करना कोई जरूरी नहीं है। सहयोग करने के साथ साथ जो नकारात्मक भावनाएं फैला रहे उनको भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक घेरा है, दीवार है, उसके अंदर एक भी छेद हो जाता है तो वो बाकी वाली शेष दीवार है वो कोई काम की नहीं होगी, वहां से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए नकारात्मक भावना बिल्कुल ही पनपनी नहीं चाहिए। तो उसके साथ साथ 5वीं बात है व्यक्तिगत पहचान। सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात है कि अपन जैसे 50 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन अपन 50 लोग आपस में मंत्रणा करें कि भाई अभी बात शुरू की जाए, तो नहीं नहीं रुको यार, अपने जो समाज के वो व्यक्ति है वो आएंगे तब वो शुरू करेंगे। इसका मतलब अपन जो 50 बैठे हैं अपने पास व्यक्तिगत पहचान नहीं है, क्योंकि अपन किसी के पीछे पहचाने जाते हैं। जब तक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बन पाएगा तब वो क्या काम का है, क्योंकि हमेशा किसी व्यक्ति के सहारे जीना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कब वो समय आए जब आपको कोई व्यक्ति का सहारा न मिले तब आप किसके भरोसे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा अपनी व्यक्तिगत पहचान रखनी चाहिए, अपने खुद के अनुभव को मजबूत करें, जो अपने सुझाव है वो रखे, ताकि अपने अंदर जो कमियां हैं वो भी निकल जाएगी और धीरे 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 अपनी व्यक्तिगत पहचान हो जाएगी। अन्यथा ऐसे भी देखे जा रहे हैं, ऐसा भी सुना जा रहा है कि उस व्यक्ति को कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो उनको अपने आप बना देगा। इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो ये मानव समाज के हित के लिए 5 पहलू हैं, उसमें शिक्षा और संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, इन 5 को ध्यान में रखते हुए माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी के लिए आगामी 31 अक्टूबर को जो मीटिंग रखी गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और आजीवन सदस्य का जो अभियान है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया से समाज बंदियों को जोड़ा जाए और अपने ग्रामीण इलाके में जो शिक्षा की भरकम कमी है उनको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, क्योंकि धन संग्रह करना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य में गुणों की कमी है तो वो धन कुछ काम का नहीं है। संत महात्मा ने कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संशय, और पूत कपूत तो क्यों धन संशय। मतलब आपकी संतान है, वो अगर अच्छे संस्कारों वाली है तो उनके लिए आपको धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम रहेंगे। और अगर आपने जैसे तैसे करके खून पसीना एक करके
लाखों रुपए इकट्ठे किए लेकिन संतान को संस्कार अच्छे नहीं दिए, तो वो आपके लाखों रुपए की कमाई है वो कुछ ही क्षण में समाप्त कर देंगे और उससे आपको डबल दुख होगा। एक तो संतान की वजह से दुख होगा, एक वो धन जो जा रहा है आपने कमाया उसकी वजह से दुख होगा। तो इसके लिए असली सुख है संस्कारवान संतान। और संस्कारवान संतान जब प्राप्त होगी जब अपने को शिक्षा के लिए योगदान करने में अपन सहायक बनेंगे। तो शिक्षा के लिए ये एक समाज का जो छात्रावास है जहाँ पर नज़दीक में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं, तो अपनी समाज के बच्चे वह शिक्षा अध्ययन करेंगे, समाज का नाम रोशन होगा, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन होगा। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है ऑनलाइन के माध्यम से कि अपनी समाज में जो शिक्षा की कमी है उनको बढ़ावा देने के लिए इस मंजिल को खड़ा करने में योगदान करें, क्योंकि शिक्षा के सिवाय जीवन अधूरा है। महान संतों ने कहा है शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के सिवाय कुछ है ही नहीं। और शिक्षा की और बहुत बड़ी कमी है अपनी समाज में। अब सवदा गांव में कितने घर हो गए, उसमें से मात्र 3 सरकारी नौकर है और उसमें से केवल एक ही जो शिक्षक है वरिष्ठ अध्यापक है। तो फिर तो अपन शिक्षा के क्षेत्र में जीरो हैं। तो व्यवसाय करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं उनसे सहयोग करें समाज में और आने वाले देश के भविष्य युवा पीढ़ी बच्चों को एक शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार के क्षेत्र में योगदान करे। उससे जो समाज में जो पनप रही है कुरीतियाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, और उसके साथ साथ एक और ये भी नई कुरीति पैदा हो गई है जो ये सुनावी माहौल वाली, जनता को गुमराह किया जा रहा है, अफीम, डोडे, शराब, हलवे खिलाए जा रहे हैं और उनका मताधिकार छीना जा रहा है। और फिर उस पैसों का जो उन्होंने खर्चा किया है वो भ्रष्टाचार करके पूरा करने की कोशिश करते हैं और समाज का विकास नहीं होता है। इसी तरह अपने क्षेत्र का समाज का विकास होना असंभव रह जाएगा। इसलिए जागरूक बनो, जागरूक बनाओ और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा योगदान करो। जय लक्ष्मीदास जी महाराज की, जय महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की, जिन्होंने आज से 100 साल पहले जब देश गुलाम था तभी शिक्षा की अलग जगाई थी। ऐसे महान संतों से प्रेरणा लेकर, ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज विकास के लिए योगदान करें। जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे।